नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेल साथी पर। दोस्तों, आपने वेट लिफ्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप ये जानते हैं क्या कि ये गेम ओलंपिक्स में भी खेला जाता है? तो अगर आप भी ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग खेल खेलना चाहते हैं या उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वेट लिफ्टिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वेट लिफ्टिंग होती क्या है। तो वेट लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जहां पर एथलीट भार वाले बारबेल्स को उठाते हैं। उनमें एक लोहे की रॉड लगी होती है जिसमें कि कुछ वेट लगा होता है। वेट लिफ्टिंग एथलीट्स की स्ट्रेंथ, पावर और उनकी टेक्निक का टेस्ट करते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कब, कहाँ और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो वेट लिफ्टिंग के तार प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। ये प्राचीन मिस्र और ग्रीक दोनों समाजों के लिए प्रचलन में था। यह मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में विकसित हुआ और 1896 में एथेंस में आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले कुछ खेलों में से एक है। सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस इस खेल से जुड़े सबसे सफल राष्ट्र रहे। हालांकि 1950 के दशक में सोवियत संघ के वेटलिफ्टर्स ने काफी शोहरत हासिल की और 1990 के दशक में उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा, जिसके बाद चीन, तुर्की, ग्रीस और ईरान जैसे प्रमुख वेटलिफ्टर्स देश के रूप में उभरे। आइए अब हम वेट लिफ्टिंग के लिए कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं कि वेट लिफ्टिंग के कौन कौन से बेसिक नियम होते हैं। तो जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो कैटेगरीज में compete करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट, यानी कि वो अपने वेट के अकॉर्डिंग कैटेगरीज में कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर कंपटीशन के दो चरण होते हैं। पहला होता है स्नैच और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। स्नैच में वेट लिफ्टर्स बारबेल को उठाते हैं और इसे अपने सर के ऊपर तक एक सिंगुलर मोशन में लिफ्ट करते हैं। वहीं क्लीन एंड जर्क में वेट लिफ्टर्स को सबसे पहले बारबेल को उठाकर अपनी छाती तक लाना होता है, जिसे हम क्लीन बोलते हैं, और यहाँ पर वेट लिफ्टर को थोड़ी देर रुकना होता है। फिर वे अपनी बाहों और वह पैरों को कुछ खास तरह से फैलाकर बारबेल को सिर के ऊपर यानी कि जर्क तक लेके जाते हैं। इस दौरान उनकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और जब तक बजर नहीं बज जाता है तब तक बारबेल को सर के ऊपर ही रखना होता है। एक वेट लिफ्टर को 3 स्नैच के प्रयास और 3 क्लीन एंड जर्क के प्रयास दिए जाते हैं, यानी कि आपको 3-3 अटेम्प्ट मिलते हैं इन दोनों कैटेगरीज के लिए। स्नैच और क्लीन एंड जर्क में एक वेट लिफ्टर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास को जोड़ा जाता है और उच्चतम संयुक्त भार उठाने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में हर वेट कैटेगरी में 2 ही इवेंट्स के बिहाफ पे आपको कंपटीशन प्ले करना होता है, जो कि है स्नैच और क्लीन एंड जर्क। अगर हम पुरुषों के लिए वेट क्लासेस की बात करें तो वो होती है 61 केजी, 73 केजी, 89 केजी, 102 केजी और 102 किलोग्राम, नहीं 102 प्लस 102। और वहीं महिलाओं के लिए अगर हम वेट क्लासेस की बात करें तो वो भी यहाँ पर कई सारी देखी जाती हैं, जैसे कि 49 किलोग्राम, 59 किलोग्राम, 71 किलोग्राम एंड 81 प्लस 81 किलोग्राम। हर कंपटीशन के लिए एथलीट्स के पास 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, जिनमें कुल परिणामों की गणना करने के लिए सबसे बेस्ट इवेंट को शामिल किया जाता है और अंतिम रैंकिंग का फैसला एथलीटों द्वारा उठाए गए वजन के आधार पर आधारित होता है। अगर हम इसके कुछ और अहम नियमों की बात करें तो यदि कोई खिलाड़ी स्नैच में अपने 3 प्रयासों में से एक भी सही लिफ्ट करने में विफल रहता है तो वह क्लीन एंड जर्क के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है और प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। वहीं जब कोई टाई होता है तो वजन को उठाने में लिए जाने वाले समय के आधार पर विजेता को घोषित किया जाता है और निर्धारित समय के भीतर लिफ्ट शुरू ना करने पर एथलीट्स को जुर्माना भरना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये नियम समझ में आए होंगे और आपको ये दोनों इवेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही नियमों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खेलों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।